अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरो एनाटॉमी का टॉपिक है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। आज हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट की जो आउटपुट है कार्डिक आउटपुट, वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट पर मिनट जो है वो हमारे पास पर मिनट 5 लीटर्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 5 लीटर्स है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर जो ब्लड है वो फुल बॉडी को देता है। कार्डिक आउटपुट 5 लीटर है। अब हम ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन की ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ब्रेन में कितना सप्लाई होगा, 5 लीटर में कितना परसेंट हमारे पास जो है वो ब्रेन तक जाएगा। तो हमारे पास ओनली 5% जो ब्लड है कार्डिक आउटपुट का, ब्लड ऑफ कार्डियक आउटपुट, वो हमारे पास कहाँ पे सप्लाई होता है? वो हमारे पास ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन की सेल्स को और टिश्यूज को वो नरिश करता है। अब अगर हमारे पास ये 5% ब्लड सप्लाई अगर किसी और एरियाज को हो गए, मतलब स्केलेटन मसल हो गए, कार्डिक मसल्स हो, सॉरी हमारे पास स्मूथ मसल्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हो गए बॉडी में, अगर वहाँ पर ये ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो गई तो वो हमारे पास उससे भी कुछ ना कुछ अटैक्स आ सकते हैं, एनीमिक अटैक्स आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास जो ब्रेन है वो एक ऐसा वाहिद ऑर्गन है कि अगर हमारे पास वहाँ पे ब्लड सप्लाई कुछ टाइम के लिए भी कम हो गया या वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही, तो उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास डिसीज़ है या हमारे पास हैमरेज होगा, जैसे हमारे पास एस्केमिक हैमरेज है, वो इस टाइप की हमारे पास कंडीशंस आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में कौन कौन से सिस्टम्स है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देते। लेकिन हम क्या पढ़े, हम न्यूरो एनाटॉमी पढ़े, तो हम पढ़ेंगे इसमें कि हम उसकी बिल्कुल जो एनाटॉमी के लिहाज से उसकी ओरिजिनेशन उस आर्टरीज की कहाँ से हुए, फिर वो ब्रेन तक किस तरह जाते, तो वो सब पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम जो डायग्राम ड्रा करेंगे। अब जो हमारे पास ब्लड सप्लाई जाती है ब्रेन के थ्रू, तो सबसे पहले हमारे पास हार्ट होता है। ये अगर हमारे पास हार्ट में क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला ये पोर्शन सारा। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आयोटिक आर्च होता है। आयोटिक आर्च से हमारे पास आर्टरीज की ओरिजिनेशन हुई है। यहाँ पे हमारे पास हम पढ़ेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और इसके अलावा सबक्लीवियन आर्टरी है, बेसिकली ये दो आर्टरीज, ये दो जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेन को सप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस तरफ देखें कि हमारे पास आयोटिक आर्च है, तो इससे डायरेक्टली एक ब्रांच गया है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये हमारे पास डायरेक्टली आयोटिक आर्च से हुए। इसके अलावा हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो 2 डिवीजन में हो गया है। इसमें हमारे पास एक ब्रांच जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेटेड है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो उसकी कैरोटिड आर्टरी है, तो एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और एक हमारे पास है राइट। लेकिन जो हमारे पास राइट कैरोटिड आर्टरी है वो ओरिजिनेट हुआ है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेटेड हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास सबक्लीवियन आर्टरी है, तो ये एक हमारे पास लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी है और दूसरा हमारे पास राइट सबक्लीवियन आर्टरी है। अब ये दो आर्टरी क्या बनाते हैं, ये दो आर्टरी जो है वो हमारे पास दूसरा सिस्टम बनाते हैं जो हमारे पास ब्रेन को सप्लाई करता है। और एक पॉइंट ये इस तरह क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो कैरोटिड सिस्टम है, कैरोटिड सिस्टम, वो हमारे पास, जिसको हम दूसरा हम नाम बोलते हैं एंटीरियर सिस्टम। और ये सिस्टम जो है वो एंटीरियर साइड, जो फ्रंट साइड है,
वो हमारे पास जो सप्लाई करता है ब्रेन को वो कैरोटिड सिस्टम करता है। इसके अलावा दूसरा सिस्टम है उसको हम वर्टिब्रोबेसिलर सिस्टम कहते हैं और वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड जो होता है उसको सप्लाई करता है ब्रेन के पोस्टीरियर साइड में जो वो फोरामेना ऑफ मैग्नम के थ्रू जाता है और वो सप्लाई करते हैं हमारे पास किसको पोस्टीरियर साइड ऑफ ब्रेन को। जो हमारे पास कैरोटिड आर्टरी होती है ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो एक शीट में क्या होती है इस तरह एक शीट होता है उसके अंदर ये हमारे पास जाती है कैरोटिड आर्टरी। लेकिन उसके साथ तीन चीज़ें और भी जाती है इसके अलावा तो। और दूसरा जो है हमारे पास वो क्या जाता है एक हमारे पास जाते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दूसरा जो है वो हमारे पास जाता है वेगस नर्व जो हमारे पास क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व है जो क्रेनियल नर्व 10 नंबर है। और उसके अलावा जो हमारे पास है जुगुलर वेन। ये तीन चीज़ें जो है ये हमारे पास जाती है कैरोटिड शीट में और ये कैरोटिड शीट जो है वो कैरोटिड साइनस में लोकेटेड है जो क्रेनियल जो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो C6 वर्टिब्रा के लेवल पे हमारे पास कैरोटिड साइनस है और उसके थ्रू ये हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाती है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। इसके बाद हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। दो सिस्टम्स है जो ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन को, एक एंटीरियर सिस्टम है और दूसरा पोस्टीरियर सिस्टम। एंटीरियर सिस्टम जो है वो हमारे पास ओरिजिनेटेड है कॉमन कैरोटिड सिस्टम से जो कॉमन कैरोटिड सिस्टम है लेफ्ट एंड राइट। और जो हमारे पास पोस्टीरियर सिस्टम है तो वो सबक्लीवेंट सिस्टम है जिसको हम दूसरा सबक्लीवेंट सिस्टम से वो ओरिजिनेटेड है और उसको हम वर्टेब्रल सिस्टम भी बोल सकते हैं या वर्टेब्रल बेसिलर सिस्टम बोल सकते हैं या पोस्टीरियर सिस्टम बोल सकते हैं जो हमारे पास क्या करेगा ब्लड सप्लाई करेगा ब्रेन को। अभी हमारे पास ओवरऑल 2 सिस्टम्स है जिसको हम एंटीरियर सिस्टम बोलते हैं और पोस्टीरियर सिस्टम। जो हमारे पास पोस्टीरियर सिस्टम है ये वाला वो हमारे पास सबक्लीवेंट आर्टरी से अराइज है और ये हमारे पास जाता है पोस्टीरियर साइड जो हमारे पास सेरेबेलम्स हो गए और ये पोस्टीरियर साइड से उसके थ्रू जाते हैं और ब्लड और किसको और ब्रेन को सप्लाई करता है। ये हमारे पास जो फोरामेन ऑफ जो हमारे पास ट्रांसवर्स फोरामेना होता है ट्रांसवर्स फोरामेन ऑफ वर्टेब्रल जो होते हैं वर्टेब्रिया ये उसके थ्रू जाता है और फिर हमारे पास फोरामेन ऑफ मैग्नम जो लार्जेस्ट फोरामेना है और स्कल का उसके थ्रू जाता है और फिर हमारे पास पोस्टीरियर साइड्स जो हो गए उसके थ्रू पोस्टीरियर साइड्स या पोस्टीरियर सिस्टम जो हो गए उसको सप्लाई करता है। इसके अलावा तो इसको हम पोस्टीरियर सिस्टम बोलते हैं या वर्टेब्रल बेसिलर सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एंटीरियर सिस्टम है वो हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज जो होते हैं लेफ्ट कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये दो आर्टरी लेफ्ट एंड राइट कंबाइन होके दूसरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एंटीरियर सिस्टम या कैरोटिड सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे पास जो एंटीरियर साइड हो गया जिसको हम ऑप्थेल्मिक सिस्टम को आइज को सप्लाई करता है नेक को सप्लाई करते हैं नेक के थ्रू जाता है और हमारे पास जो फ्रंटल लोब्स हो गए उस थ्रू उन सब चीज़ों को जो सप्लाई करते हैं वो हमारे पास इंटीरियर सिस्टम है। और पोस्टीरियर जो है वो हमारे पास वर्टेब्रा के थ्रू जो वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स फोरामेना होते हैं उसके थ्रू जाते हैं और पोस्टीरियर सिस्टम को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा लार्जेस्ट आर्टरी है वो डायरेक्टली आयोटिक आर्ट से अराइज है जिसको हम ग्रेटर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम्स बोलते हैं। ये आर्टरी जो है जो हमारे पास हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो पोस्टीरियर सिस्टम है जो पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करते हैं वो हमारे पास जो स्पाइनल आर्टरीज होते हैं पोस्टीरियर सिस्टम है तो ये हमारे पास नीचे उसकी एक ब्रांच आती है जिसको हम एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बोलते हैं और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बोलते हैं। तो वो पूरा ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई नहीं कर सकती तो उसकी हेल्प के लिए एक दूसरी आर्टरीज आती है
और वो आर्टरी जो है वो हमारे पास ग्रेटर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम्स है, वो उसको सप्लाई करते हैं क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखे स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये हमारे पास ओवरऑल ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली इंडिविजुअली पढ़ेंगे एंटीरियर सिस्टम के वो हमारे पास किस तरह ओरिजिनेटेड है। हमारे पास ये तो हमने पढ़ी है कि वो हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेटेड है, लेकिन वो कौन से सिस्टम की कौन से एरियाज के थ्रू जाता है और ब्रेन को सप्लाई करता है। उसके बाद हम पोस्टीरियर सिस्टम को पढ़ेंगे और ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर सिस्टम जो है